फ्रेंड्स, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे वनडे एग्ज़ाम में मल्टीपल्स टाइम आ चुके हैं। तो चलिए आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण देखा जाए तो वो शाहजहां द्वारा कराया गया था, जो कि 1650 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1656 ईस्वी में कार्य जो होता है समापन की ओर प्रगति कर ली। तो इसका टोटल 6 साल में लाल किला बनकर तैयार हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो सम्राट जहांगीर को लाहौर में रावी नदी के निकट जहांगीर का मकबरा है, वहीं दफन किया गया था इनका। अगर इनको जहाँ देखा जाए तो जहांगीर का मकबरा वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थिति के लिए अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हुमायूं का जहांगीर का मकबरा। और जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था और इसका शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा है। जहांगीर के दो छोटे भाई थे, जिनका नाम, एक का नाम मुराद और दूसरे का नाम दनियाल था। इन दोनों की मृत्यु पिता अकबर के शासनकाल में ही हो गई थी। पहला फैक्ट ये आपको बता दिया गया। दूसरी बात ये कि इनकी जहांगीर की पहली शादी जो है आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हो चुका था। फिर इनकी दूसरी शादी जो है मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, क्या नाम है? जगत गोसाई से हुआ था। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, और इनका अगर देखा जाए जहांगीर के बारे में एक और फैक्ट ये है कि इनका असली नाम जो था वो क्या था? बुर्रुद्दीन मोहम्मद इनका असली नाम था। ठीक है, ओके। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? शाहजहां के शासनकाल में जो राजकवि का नाम था वो कालिन था। अब शाहजहां के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। शाहजहां को बेसिकली जाना जाता है ताजमहल के द्वारा। ताजमहल जो कि शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने बनवाया था। इसे एक प्यार का प्रतीक भी माना जाता है और यह इसको यूनेस्को के 7 विश्व धरोहरों में से एक माना शामिल किया गया है। और इनका नाम, शाहजहां का असली नाम मोहम्मद खुर्रम था और इनका शासनकाल देखा जाए तो 1628 से लेकर 1658 तक रहा है। मतलब होता है कि 30 साल तक इसने शासन किया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज़ था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फोटो यहाँ पे लगा हुआ है शाहजहां की, ये मुमताज़ है, आप देख सकते हैं। इन्हीं की याद में ताजमहल ने शाहजहां बनवाया था। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, शाहजहां की माता का क्या नाम था? शाहजहां की माता का नाम ताज बीबी बिल्किस मकानी था। ये रहा फोटो इनका, बिल्किस मकानी का। छठा क्वेश्चन है, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? हाँ, इनको अगर देखा जाए तो सीधा सा मतलब ये पूछ रहा है कि मुमताज महल जो था, इनका पुराना नाम क्या था?
अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो इनका पुराना नाम था। इस 7th नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो इनकी शादी जो हुई थी नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री, मतलब होता है सीधा सा कि नूरजहां के जो पुत्री जो थी लाडली बेगम, उनके साथ हुआ था। तो नूरजहां कौन थे? नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी, याद कर सकते हैं इससे, ठीक है। और छठे क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ से कि शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो शाहजहां ने असाफ खां की सहायता से राजगद्दी हासिल की थी। और देखा जाए तो असाफ खां जो थे वो शाहजहां के ससुर थे, एक तरह से शाहजहां के ससुर थे, ठीक है, ओके। ये हैं असाफ खां, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका चित्र जो है, ओके। 9th नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? तो शाहजहां के समय जो होता है वो कंधार जो था वो मुगल के हाथों से निकल के चली गई थी, यानी कि उनका विजेता कोई और हो गया था। फिर 10th नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित किया था? तो यहाँ पर शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी शाहजहानाबाद, जो कि अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 11th नंबर क्वेश्चन है, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया था? तो लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। ये आप देख सकते हैं कि लाल किला और यहाँ पे मुबारक, किला ए मुबारक, ये ऐसे आप रूबरू कराते हैं। ये रहा लाल किला और ये रहा किला ए मुबारक, आप दोनों देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में। आप अगर मैं इसको बड़ा कर सकूँ तो आप यहाँ पे एक सेकेंड के लिए देखिए, यहाँ पे ये लाल किला रहा और ये लाल किला का दृश्य है और ये किला है मुबारक, ठीक है, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12th नंबर है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया है कि ये आगरा में बनवाए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका मकबरा है, एक तरफ यहाँ पे शाहजहां है और उनकी बेगम दूसरी तरफ है मुमताज। 13 नंबर क्वेश्चन, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल, ठीक है, ओके। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ताजमहल के निर्माण में कुल 22 साल लग गए थे। अब यहाँ से 1632 में स्टार्ट हुआ था काम और 1653 यानी कि टोटल 22 ईयर्स में यह ताजमहल बनकर तैयार हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल का दृश्य है। और 15th नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? मैंने ऊपर ही बता दिया, 1632 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? ताजमहल के वास्तुविद मतलब होता है कि इसका निर्माण मतलब होता है स्ट्रक्चर देने वाले हैं उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ पे देख सकते हैं अहमद लाहौरी की यहाँ पे पिक है, अहमद लाहौरी साहब ये हैं, अहमद लाहौरी साहब का ये पिक है, आप देख सकते हैं। इन्होंने ही ताजमहल को आर्किटेक्ट किया था, पहले एक मैपिंग दिए थे। 17th नंबर पे क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो वो मकराना यानी कि राजस्थान से लाया गया था। 18th नंबर क्वेश्चन है, 18th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया था? आगरा का मोती मस्जिद यह रहा आपके यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया है कि ये है मोती मस्जिद, आप देख सकते हैं मोती मस्जिद आगरा का, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। 9th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसिस का नाम क्या था? शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसिस दो थे, एक फ्रांसिस बर्नियर एंड द टवर्नियर। आप यहाँ पे फ्रांसिस बर्नियर का आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, ये रहा फ्रांसिस बर्नियर साहब।
20 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो ये शाहजहां के समय में कबींद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, ये जो महाविद्वान पंडित मौजूद रहते थे उनके दरबार में। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन, जिसका ओरिजिनल नेम तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस रखा गया था। बाद में इसको मयूर सिंहासन के नाम से काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसको जाना गया। तो शाहजहां के द्वारा इसे मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस का निर्माण किया गया था। पहले स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था तख्त ए ताउस, तो इसको आगरा के किले में रखा गया था। फिर उसके बाद वहाँ से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर को दिखाया गया है। आप यहाँ पे पीछे का हिस्सा तो नहीं देख सकते, लेकिन आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यहाँ पे मोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपरी हिस्से में बैठे हुए हैं, जो कि इसके साइड और यहाँ पे 2 किनारे पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाचते हुए, यहाँ पे डांसिंग पीकॉक यहाँ पे है करते हुए। तो इस वजह से इसका नाम मयूर सिंहासन पड़ा था। 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, ठीक है, मयूर सिंहासन इसलिए इसका नाम पड़ा। और 1739 यानी कि 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में कि आक्रमण के समय अफसारी, ईरान के सम्राट अफसारी, एक बार नाम लिख देता हूँ मैं, अफसारी, अफसारी ईरान के सम्राट कौन थे? नादिर शाह। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान ले गया। पहली बात यह कि नादिर शाह कब भारत आया था, एक क्वेश्चन ये से बन सकता है, 1739 ईस्वी में। दूसरा नादिर शाह किससे संबंधित है? तो वो ईरान सम्राट से संबंधित है। और दूसरा इसका नाम कौन सा वंशज था? अफसारी, अफसारी वंशज से ये संबंधित था। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आइए अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। बादल खान ने इससे तख्त ए ताउस को बनवाया था। 23 क्वेश्चंस है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? मैंने ये पहले ही बता दिया है कि शाहजहां के बचपन का नाम होता महमूद खुर्रम, जो कि उसे खुर्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ओके। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ये तो सबको ही पता है कि जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है इसको। चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है क्योंकि इस समय ये चित्रकला जो होता है वो अपनी अंतिम पराकाष्ठा पे थी। चरमोत्कर्ष बोला जाता है, चरमोत्कर्ष पे थी। खुद जहांगीर जो था एक चित्रकला प्रेमी था। तो यहाँ ये रहा आपके सामने 24 क्वेश्चंस। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।